इस वीडियो में मैं बात करूंगा 3 ऐसे रीजनिंग के क्वेश्चंस जो कि एसबीआई पीओ 2020 प्रीलिम्स के पेपर में आए हुए हैं। और वो 3 क्वेश्चन होने वाले हैं। एक पजल जो कि ऑर्डर एंड रैंकिंग का है। दूसरा डायरेक्शन सेंस, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, मुझे डायरेक्शन सेंस क्वेश्चंस इतने अच्छे कम मिलते हैं, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। और तीसरा इनइक्वालिटी, जो कि सिंपल से होने वाला है, एंड तक जाते रहते हैं हम बहुत सिंपल हो जाते हैं, लास्ट वीडियो में भी आपने देखा था। तो ये पार्ट 2 होने वाला है। इससे पहले मैं 3 सेट्स ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ पार्ट 1 में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आई बटन में लिंक आ रही होगी कहीं ऊपर नीचे, या फिर डिस्क्रिप्शन में मिली होगी लिंक, तो उसे जाके देखिए पार्ट 1 देख के आपको समझ में आएगी कि कितनी ट्रिक्स और टिप्स हो सकती हैं जिससे आप अपनी स्पीड बहुत इंप्रूव कर सकते हो रीजनिंग की। पार्ट 2 में भी हम इसी पे फोकस करेंगे कि क्या टिप्स और ट्रिक्स हो सकती हैं जिससे आप अपनी रीजनिंग की स्पीड काफ़ी अच्छी इंप्रूव कर सको। बाय द वे, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब अस, और अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है यू कैन ज्वाइन दैट टू, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। नाउ लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सो वेलकम टू द डिस्कशन ऑफ एसबीआई पीओ प्रीवियस ईयर 2020 पेपर। इसमें हम रीजनिंग का डिस्कस कर रहे हैं एंड दिस इज अ कंप्लीट सीरीज ऑन रीजनिंग। इसमें हम बताते हैं कि आप रीजनिंग को कैसे फास्ट सॉल्व कर सकते हैं। और लेट्स स्टार्ट विद आवर पजल 1। तो ये ऑर्डर एंड रैंकिंग की पजल है, आप इसे पढ़ सकते हो। सो टू रीड दिस पजल अपनी वीडियो को पॉज करिए, 1 मिनट पढ़िए एंड क्वेश्चन बनाइए। बन जाता है वेरी गुड, नहीं बनता है तो मैं इसे सॉल्व करने वाला हूँ, मैं बताने ही वाला हूँ कि आप इसे फास्ट कैसे सॉल्व कर सकते थे। सो दिस इज द फर्स्ट स्टेटमेंट। 7 स्टूडेंट्स ABDGHL, इतने लोग हैं, 7 लोग हैं, इनके प्रैक्टिकल एग्जाम से ऑन डिफरेंट डे ऑफ द सेम वीक। एक वीक के डिफरेंट डेज पे प्रैक्टिकल एग्जाम है, 7 लोग और 7 पीपल एंड 7 डेज। ठीक है। और वीक स्टार्ट हो रहा है मंडे टू संडे, नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। मतलब ABDGHL के एग्जाम जरूरी नहीं कि मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे इसी ऑर्डर में हो। नाउ फिर लिखा है ओनली 1 स्टूडेंट हैज अ प्रैक्टिकल एग्जाम ऑन ईच डे। मतलब हर दिन पे एक स्टूडेंट का एग्जाम है और किसी भी एक दिन पे 2 स्टूडेंट का एग्जाम नहीं है। ठीक है। तो इसका कुछ ऐसा टेबल बनेगा, एक साइड बनेगा डे का कॉलम, एक साइड आएगा स्टूडेंट का कॉलम। डेज का कॉलम में मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे लिखे होंगे डेज के नाम, और यहाँ पे स्टूडेंट के नाम आएंगे। और हमें यही ऑर्डर निकालना है कि कौन कौन से दिन पे कौन कौन से स्टूडेंट है। अब चलते हैं आगे पढ़ते हैं। ये इंफॉर्मेशन बहुत ही क्रिटिकल होने वाली है। क्यों? क्योंकि यहीं से हमें एक ऐसा स्टार्टिंग स्टेटमेंट पिक करना पड़ेगा जिससे कि हमारा पजल ब्रेक हो जाए ऑलमोस्ट। ठीक है। बट वो स्टार्टिंग स्टेटमेंट का होना चाहिए। मेरा तरीका है, मेरी टेक्निक है कि मुझे वो स्टार्टिंग स्टेटमेंट चाहिए जिससे कि चॉइसेस बहुत कम हो, पॉसिबिलिटीज बहुत कम बनानी पड़े मुझे, क्योंकि वो एलिमिनेट ऑलरेडी काफ़ी चीज़ों को कर देगा। ठीक है। हम ट्राई करते हैं। एक तो क्या चॉइसेस कम हो, दूसरा जितने ज़्यादा कनेक्शंस हो उतना अच्छा। ठीक। देर आर मोर देन 3 स्टूडेंट्स हु हैव प्रैक्टिकल एग्जाम्स आफ्टर ए। तो आफ्टर ए के बाद में ऐसे मोर देन 3, मतलब कम से कम 4 लोग तो हैं। ठीक है। 4 लोग हैं तो ये 4 चला गया एट मानो, तो ए यहाँ पे आ सकता है, फिर यहाँ पे आ सकता है, फिर यहाँ पे आ सकता है। तो ए की 3 चॉइसेस हैं। ठीक है, 3 चॉइसेस हमें मिल रही हैं, बाकी कुछ पता नहीं है लेकिन देखते हैं ऐसे। देन ओनली 1 स्टूडेंट हैज प्रैक्टिकल एग्जाम बिटवीन ए एंड एच। वेरी गुड, ए से कनेक्शन है इसका। देर आर 3 स्टूडेंट्स हु हैव प्रैक्टिकल एग्जाम बिटवीन जी एंड बी। ए और एच से किसी से कनेक्शन नहीं है। जी हैज प्रैक्टिकल एग्जाम बिफोर एच बट नॉट इमीडिएट बिफोर एच, तो इसका इससे कनेक्शन है, इसका इससे कनेक्शन है। देर आर 3 स्टूडेंट्स हु हैव प्रैक्टिकल एग्जाम बिटवीन डी एंड डी, डी एंड ई, डी एंड ई। डी एंड डी अभी तक कहीं इंट्रोड्यूस नहीं हुआ है, पहली बार आया है। हु डज नॉट हैव प्रैक्टिकल एग्जाम इन द लास्ट ऑफ द वीक। तो ये कनेक्शन किसी से नहीं है, ये भी कनेक्शन किसी से नहीं है। 3 स्टेटमेंट कनेक्टेड है, हम इन्हें पढ़ते हैं, कुछ हो सकता है पॉसिबिलिटीज कम करते हैं। 3 स्टूडेंट्स हु हैव प्रैक्टिकल एग्जाम बिटवीन जी एंड बी। तो जी और बी के बीच में 3 स्टूडेंट इनका एग्जाम है, तो कैसे होता है ऐसे। ठीक है। तो अगर हम मान के चलें तो जी 5वें नंबर पे होगा, 1 2 3 4 5। ये हो सकता है, या फिर ये हो सकता है, या फिर ये हो सकता है, फिर रिवर्स भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, और ये भी हो सकता है। तो 6 चॉइसेस हो गई, अच्छी केस नहीं है, इससे अच्छा हमारा पहला था। अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ बना बना के, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि आप समझो, लेकिन थोड़े दिनों में आपको ये माइंड में करना होगा। देन देर आर 3 स्टूडेंट्स हु हैव प्रैक्टिकल एग्जाम बिटवीन डी एंड डी। अगेन कम से कम 6 चॉइसेस तो आएंगी, क्यों? हमने अब देख चुके हैं अभी जी और बी की केस में। उसमें बोला गया कि ई डज नॉट हैव प्रैक्टिकल एग्जाम ऑन द लास्ट डे ऑफ द वीक। ठीक है, एक केस खत्म हो जाएगा क्योंकि ई लास्ट में नहीं आ सकता, तो 5 आएंगे। लेकिन सबसे अच्छा अभी तक केस जो हमें मिला है वो मिला है पहला वाला, तो हम पहले से ही स्टार्ट करते हैं। देर आर मोर देन 3 स्टूडेंट्स हु हैव प्रैक्टिकल एग्जाम आफ्टर ए। तो एक केस यहाँ पे आ सकता है, एक यहाँ पे आ सकता है ए, या फिर एक यहाँ पे आ सकता है। ठीक, ये स्टेटमेंट यूज हो गया है, इसे लेते हैं। ओनली 1 स्टूडेंट हैज प्रैक्टिकल एग्जाम बिटवीन ए एंड एच।
ए एंड एच। अगर इसमें देखें तो एच यहाँ पर भी आ सकता है, एच यहाँ पर भी आ सकता है, तो मैं ऐसा बना देता हूँ दूसरा केस, ठीक है। तो 2 केस बन गया। इसमें ऊपर नहीं जा सकता एच क्योंकि दूसरा एक ही सिर्फ डे है, तो नीचे आएगा, एच यहाँ पे आएगा, इसमें भी नीचे आएगा, एच यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो 4 केस बने हमारे फर्स्ट 2 स्टेटमेंट से, जो कि हमें हेल्प करेंगे हमारे आंसर तक आने में, ठीक। अभी हमने पहला और दूसरा स्टेटमेंट यूज कर लिया, चलते हैं हम थर्ड स्टेटमेंट पे। थर्ड स्टेटमेंट है देयर आर 3 स्टूडेंट्स हु हैव प्रैक्टिकल एग्जाम बिटवीन जी एंड बी। जी और बी के बीच में ऐसे 3 स्टूडेंट इनका प्रैक्टिकल एग्जाम है, और जी हैज प्रैक्टिकल एग्जाम बिफोर एच। तो ये कनेक्टेड था सेकंड स्टेटमेंट से, जी का एग्जाम है एच से पहले। जी यहाँ पे आ सकता है नहीं, तो ये केस खत्म हो गया। इसमें जी हैज प्रैक्टिकल एग्जाम बिफोर एच बट नॉट इमीडिएटली बिफोर एच, तो मतलब इस यहाँ पे पॉइंट पे जी नहीं हो सकता क्योंकि ये इमीडिएट है। तो जी यहाँ पे हो सकता है क्योंकि जी को पहले होना है। यहाँ पे जी यहाँ पे नहीं हो सकता, और यहाँ पर जी यहाँ पर नहीं हो सकता, तो जी या तो यहाँ पे या फिर यहाँ पे। जी यहाँ पे नहीं हो सकता और जी यहाँ पे भी नहीं हो सकता, तो ये वाला केस भी खत्म हो गया। अगर जी यहाँ पर है तो देयर आर 3 स्टूडेंट बिटवीन जी एंड बी, तो 1 2 3, बी यहाँ पे पक्का ही पक्का होगा। अगर जी यहाँ पर है तो 3 स्टूडेंट के बाद में बी होगा, बी या तो यहाँ पे होगा या फिर बी 1 2 3, बी या फिर यहाँ पे होगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो हमारे 2 केसेस बने, एक ये और एक ये। सो नेक्स्ट स्टेटमेंट है देयर आर 3 स्टूडेंट हु हैव प्रैक्टिकल एग्जाम बिटवीन डी एंड डी। तो डी और ई के बीच में 3 स्टूडेंट है। फिर बोला गया हु किसके लिए यूज हुआ है, डी के लिए। तो ई डज नॉट सिट, ई डज नॉट हैव प्रैक्टिकल एग्जाम ऑन द लास्ट डे ऑफ द वीक। तो ई की पोजीशन ये नहीं है, ई की पोजीशन ये भी नहीं है, ठीक है। अभी 3 स्टूडेंट हैं डी और ई के बीच में, तो 1 2 3, तो ऐसा होना चाहिए 5 सीट्स होनी चाहिए, और 5 में से 2 सीट्स खाली होनी चाहिए, 3 भरी होनी चाहिए। यहाँ पे 3 सीट्स के बाद में 2 सीट्स खाली है क्या, नहीं, कोई चांस ही नहीं है, क्योंकि जहाँ पे 2 खाली है ना, वहाँ पे बीच में 2 लोग बैठे हैं, जहाँ भी 2 खाली है बीच में 2 लोग बैठे हैं, तो ये केस हट गया, यही केस बचता है, इसमें डी और ई बैठाएंगे हम। नाउ ई यहाँ पे नहीं हो सकता, क्या ई यहाँ पे हो सकता है, नहीं, क्योंकि यहाँ पे 3 के बाद में डी यहाँ पे आएगा और डी यहाँ पे ए पहले बैठा हुआ है, नहीं हो सकता। तो ई यहाँ पे नहीं हो सकता, ई यहाँ पे नहीं हो सकता, ई यहाँ पे देखते हैं ई यहाँ पे होगा कि नहीं होगा, ई कहाँ बैठाते हैं, तो 1 2 3, तो ई डी ये होगा, हाँ ये ठीक है। तो हमारा जो बचा वो हमारा ये बना कि ई हमारा बैठेगा वेडनेसडे पे, डी हमारा देगा संडे को प्रैक्टिकल, और ये बन जाएगा। एक बचता है, एक जो भी बचे हुए होंगे नाम वो से आप पिक कर दोगे, और इस तरह से ये पजल सॉल्व हो जाएगी। तो फाइनल पजल का सॉल्यूशन ये आता है जिसमें कि ए और एच ये बैठे हैं, जी और बी ये बैठे हैं, ई और डी ये बैठे हैं, एल बचाता है, एल यहाँ पे आ गया, ठीक है। ये हमारा पजल का सॉल्यूशन है। अब हम जाके सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। On which of the following day L has practical exam? L has practical exams on Saturday. C is the right option. Then who among the following has practical exam on Wednesday? Wednesday को है E का, this is the right option. Then how many students have exam between E and B? E और B के बीच में सिर्फ एक है, B is the right option. Who among the following has practical exam immediately before H? है E का, A is the right option. And last question is 4 of the following 5 belong to a group in a certain way. मतलब जो 4 में से 5 में से 4 ऑप्शन है वो एक तरीके से बिलोंग करते हैं, तब इनमें एक पैटर्न है। फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग वन डज नॉट बिलोंग टू दैट ग्रुप। पता करना है इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसमें कि वो पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा है। देखते हैं, ए और जी इमीडिएट नेवर है, एच और ई नेवर है, एल और बी नेवर है, ई और ए भी नेवर है, बी और डी, बी यहाँ पे है, डी यहाँ पे नेवर नहीं है, तो ई इज द राइट ऑप्शन क्योंकि ये नेवर नहीं है। सो इस तरह से हमने ऑर्डर एंड रैंकिंग के एक पजल को सॉल्व किया। काफ़ी इंटरेस्टिंग पजल था, आप भी सॉल्व कर सकते हो। आई होप आपने कुछ सीखा हो, और अगर आपने कुछ सीखा और आपको वीडियो अच्छी लगी और आप इस पॉइंट तक आए हो, प्लीज़ हिट द सब्सक्राइब बटन, क्योंकि आपको वीडियो अच्छी लगी है और आप ऐसा कंटेंट आपको और मिलता रहेगा। सेकंड चीज़, अगर आपने टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन नहीं किया है तो आप हमारे टेलीग्राम जो ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, या फिर आप डायरेक्टली सर्च करिए एड लॉजिक ऑन टेलीग्राम, आपको चैनल मिल जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पजल की ओर। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन जो था वो है इनइक्वालिटी का। आप ये इन्फॉर्मेशन पढ़ सकते हो, इसी इन्फॉर्मेशन के हम अकॉर्डिंग ए और बी टिक करेंगे, ठीक है। ये स्टेटमेंट दिया गया, ये कंक्लूजन है, हमें देखना है कंक्लूजन कौन सा सही है कि नहीं है, क्योंकि ये आपको ऑप्शंस में दिए गए हैं। आर ग्रेटर देन वाई, तो आर से जाना वाई की ओर। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट पता नहीं है तो मुझे बताइए कि आपको ये कॉन्सेप्ट पता नहीं, मैं इस वीडियो बना दूँ इनइक्वालिटी पे। आर ग्रेटर देन वाई का मतलब है आर से जाना है वाई की ओर। चलते हैं, वाई कहाँ पे, यहाँ पे। आर इक्वल टू चले जाएंगे, ग्रेटर देन चले जाएंगे, इक्वल टू चले जाएंगे, वाई पहुंच जाएंगे,
ठीक है, और बीच में ग्रेटर देन का साइन आ रहा है तो ये सही है। तो हमारा कंक्लूजन फर्स्ट इज ट्रू। देन जे ग्रेटर देन जे लेस देन बी मतलब बी ग्रेटर देन जे, तो हमें जाना है वी से जी की ओर। ठीक है, चलते हैं, सब पहले सब क्लीन करते हैं। बी से जाना है जी की ओर, तो बी ये है, हमें पहुंचना है यहाँ पे नहीं पहुंच पाएंगे क्योंकि गेट आपका बंद है, तो ये गलत हो गया। तो पहला सही है और दूसरा गलत है, तो ओनली कंक्लूजन फर्स्ट फॉलो, सो ए इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट पे। और आपको ये तरीका नहीं पता इनइक्वालिटी को मैं कैसे सॉल्व कर रहा हूँ, कमेंट कीजिए, मैं बता दूंगा आपको कि ये तरीका क्या है। बहुत ही फास्ट तरीका है इनइक्वालिटी को सॉल्व करने का, आप भी कर सकते हो। सो स्टेटमेंट ये है, कंक्लूजन ये है। पहला स्टेटमेंट में क्या है कि आई ग्रेटर देन इक्वल टू जेड। ठीक है, तो आई से जाना है जेड की ओर, आई ये है और जेड ये है। ग्रेटर देन पहुंच जाएंगे, लेकिन यहाँ पे इक्वल का साइन नहीं है, तो ये वाला साइन ब्रेक हो जाएगा, तो ये स्टेटमेंट ट्रू नहीं है। यहाँ पे ओ ग्रेटर देन जी मतलब ओ से जाना है जी की ओर। अब देखते हैं ओ और जी कहाँ पे है। ओ यहाँ पे है, जी यहाँ पे है। ओ से ग्रेटर देन पहुंच जाएंगे, इक्वल टू पहुंच जाएंगे, लेकिन पी के बाद में साइन ब्रेक हो गया तो नहीं पहुंचेंगे, तो दोनों गलत हैं। तो इफ नाइदर कंक्लूजन वन और नॉट टू फॉलो, तो इसका आंसर है डी। अब चलते हैं इस पे, स्टेटमेंट इसका ये है, कंक्लूजन ये है। पहले हमें जाना है ई से बी की ओर। ई कहाँ पे, ई यहाँ पर है, बी यहाँ पर है। चलते हैं, इक्वालिटी है, पहुंच जाएंगे, फिर से इक्वालिटी और ग्रेटर के सामने पहुंच जाएंगे, फिर से पहुंच जाएंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है, ई ग्रेटर और इक्वल टू बी, ये भी प्रूव हो रहा है। ठीक है, ये प्रूव हो रहा है। इसमें सीधी सी बात है कि ग्रेटर भी हो सकता है और इक्वल भी हो सकता है। यहाँ पर बी इक्वल टू ई पूछा गया है, तो इन दोनों में से एक ऑप्शन सही होगा ही होगा, मतलब इफ आइदर कंक्लूजन वन और टू फॉलो, सो इसका आंसर है सी। और ये काफी ट्रिकी क्वेश्चन है क्योंकि लोग बहुत बार इनकरेक्ट कर देते हैं, तो ये ध्यान देना। सो आइदर और का क्वेश्चन है, और इस तरह से हमने तीनों क्वेश्चन इनइक्वालिटी के सॉल्व किए। नाउ हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, डायरेक्शन सेंस। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है डायरेक्शन सेंस का। और अगर आपको इस पॉइंट तक वीडियो अच्छी लगी हो, प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड प्लीज ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल ऑल्सो, आपको लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। तो लेट्स लुक एट दिस पजल। डायरेक्शन सेंस में आपके पास कुछ चीज़ों की नॉलेज होनी चाहिए, जैसे कि नॉर्थ पे करना है तो ऊपर जाएंगे, साउथ पे करना है तो नीचे आएंगे, ईस्ट पर जाना है तो यहाँ पर आएंगे, और वेस्ट पर जाना है तो यहाँ पर आएंगे। तो आपको डायरेक्शंस की बहुत आराम से नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, अब हम इसे सॉल्व करते हैं। पॉइंट पी इज 8 मीटर वेस्ट ऑफ पॉइंट जी। तो पॉइंट पी अगर यहाँ पर है, तो पॉइंट बी है 8 मीटर वेस्ट में है पॉइंट जी के, तो जी यहाँ पर होगा, वेस्ट भी यहाँ पे चलते हैं, तो 8 मीटर। पॉइंट जी 60 मीटर ईस्ट ऑफ पॉइंट टी, तो मतलब टी कहीं यहाँ पर होगा, उसका 16 मीटर है ईस्ट में, तो 8 + 8 हो जाएगा 16 मीटर। ठीक, पॉइंट एच इज ईस्ट ऑफ पॉइंट ई। एच और ई इनसे कनेक्टेड नहीं है, आगे पढ़ते हैं। पॉइंट ई इज 5 मीटर नॉर्थ वेस्ट ऑफ पॉइंट एल, अगेन कुछ कनेक्टेड नहीं है। पॉइंट ए इज 12 मीटर साउथ ऑफ पॉइंट एफ, ए और एफ कनेक्टेड नहीं है। पॉइंट पी नहीं है, एल नहीं है, एच नहीं है, एल एंड एस नहीं है, टी नहीं है। कुछ मिस किया क्या मैंने? हाँ, पॉइंट पी मिस किया। सो पॉइंट पी इज मिड पॉइंट बिटवीन देम, किस किसके बीच में? पॉइंट ए इज 12 मीटर साउथ ऑफ पॉइंट एफ। पॉइंट ए तुम्हारा 12 मीटर साउथ में है पॉइंट एफ के, तो ए यहाँ पे होगा, एफ यहाँ पे होगा, ये होगा 12 मीटर। ठीक है, और पॉइंट भी मिड पॉइंट है, तो मतलब एफ कहीं यहाँ पर होगा और ए होगा आपका यहाँ पर, और ये डिस्टेंस होगी 6 मीटर क्योंकि मिड पॉइंट है। ठीक, अब इतना मिल गया। अब देखते हैं क्या क्या पता है। अभी हमारे पास एच अभी भी नहीं है, ई अभी भी नहीं है, ई अभी भी नहीं है, एल अभी भी नहीं है। पॉइंट ए और एफ पता है, पी पता है, एल और एस अभी भी नहीं है। एच इज मिड पॉइंट बिटवीन एल एंड एस नहीं पता है। पॉइंट टी पता है, पॉइंट टी इज 14 मीटर साउथ ऑफ पॉइंट ई, 14 मीटर साउथ ऑफ पॉइंट ई। ठीक है, हमें ई पता है, ई से इन्फॉर्मेशन थी यहाँ पर, यहाँ पर भी थी। पॉइंट एच इज ईस्ट ऑफ पॉइंट ई, ईस्ट में है एच, तो मान लो ये हो गया हमारा एच। ठीक है, कितना डिस्टेंस है हमें नहीं बताया, लेकिन ईस्ट में है। देन पॉइंट ई इज 5 मीटर नॉर्थ वेस्ट ऑफ पॉइंट एल, 5 मीटर नॉर्थ वेस्ट मतलब इस तरह से कुछ होगा पॉइंट एल, 5 मीटर। ठीक है, देन पॉइंट ए इज 12 मीटर साउथ ऑफ पॉइंट एफ यूज कर चुके हैं, पॉइंट पी भी यूज कर चुके हैं। देन पॉइंट एल इज 8 मीटर साउथ ऑफ पॉइंट एस, 8 मीटर साउथ है पॉइंट एस के, तो एस अगर ये हुआ तो 8 मीटर साउथ कुछ ऐसा आ जाएगा। ठीक है, ये पूरी डिस्टेंस 8 मीटर की है। पॉइंट एच इज मिड पॉइंट बिटवीन एल एंड एस, तो ये 4 और 4 हो गया क्योंकि मिड पॉइंट है, ये ज्वाइन कर देते हैं। ठीक,
पॉइंट टी इज 40 मीटर साउथ ऑफ पॉइंट टी। आई थिंक हमें सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई है, वेरी गुड। तो दिस इज आवर फाइनल डायग्राम। अब हम ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। बोला गया हमसे पॉइंट बी इज वेस्ट ऑफ पॉइंट ए, मतलब पॉइंट बी कहीं इस डायरेक्शन में है, एंड साउथ ऑफ पॉइंट एस, तो साउथ में भी है पॉइंट बी। तो साउथ में है तो मैं डॉटेड डॉटेड लाइन ऐसे एक्सटेंड करूँ, और वेस्ट में है तो ये पॉइंट है हमारा पॉइंट बी का, ठीक है। देन व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड पॉइंट बी, पॉइंट ए और पॉइंट बी में कितनी डिस्टेंस है, कैसे पता करेंगे। इसके लिए ना ये चीज़ देखते हैं, ई और एच की लिंक। ई और एच की लिंक क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर मैंने ज्वाइन करूँ ना तो एक परपेंडिकुलर एक राइट एंगल ट्राइंगल बन जाएगा, ठीक है। और उस राइट एंगल ट्राइंगल में अगर ये 4 है ये 5 है तो ये 3 आएगी। आप आराम से पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हो, 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इक्वल्स टू 5 स्क्वायर, तो ये 3 मीटर होगी। अगर ये 3 मीटर है ये लेंथ, तो ये लेंथ कितनी मीटर हुई, अगर ये 3 मीटर है और ये टोटल 8 मीटर है तो लेंथ हुई 5 मीटर। ये 5 मीटर है तो ये भी 5 मीटर हुई। तो जो ए और बी की लेंथ आई है वो आई है 5 मीटर, तो आपका डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। देन लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें बोला गया हमसे इन विच डायरेक्शन पॉइंट एल इज विद रेस्पेक्ट टू पॉइंट एफ। हमें पता करना है कि एल कहाँ पर है, ठीक है। नाउ देखने पर लगेगा कि थोड़ा साउथ में थोड़ा वेस्ट में, साउथ वेस्ट होना चाहिए, लेकिन साउथ ऑप्शन नहीं, नन ऑफ दिस टिक कर दूँ, लेकिन ये सही मेजर नहीं किया है मैंने, स्केल से नहीं बनाया गया तो कुछ गलत भी हो सकता है। देखते हैं, ये 6 मीटर है, ये 14 मीटर है, तो ये लाइन बड़ी है, करेक्ट। तो 6 मीटर के बाद में 8 मीटर और गया हुआ ऊपर, 8 मीटर गया, उसके बाद में जाने के बाद में यहाँ से 4 मीटर नीचे आया, तो अभी भी इससे बहुत ऊपर है, ठीक है। 4 मीटर, तो ये पॉइंट यहाँ पे कहीं होना चाहिए एल एक्चुअल में। तो देखो, तो पहले नॉर्थ में जाना पड़ेगा फिर वेस्ट में जाना पड़ेगा, तो नॉर्थ वेस्ट होना चाहिए। तो इसलिए इसका आंसर ऑप्शन ए है, क्योंकि नॉर्थ वेस्ट ऑप्शन में प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ई एंड पॉइंट एच, इतने बार निकाल चुके हैं, अभी अभी 3 मीटर डिस्टेंस है, क्यों, पाइथागोरस थ्योरम लगा के। सो दिस इज हाउ यू सॉल्व अ डायरेक्शन सेंस क्वेश्चन। करना कुछ नहीं होता, बस डायरेक्शन को सही से लिखो, उनको मेजर करो और वो आराम से आ जाता है। डायरेक्शन सेंस अगर बहुत ट्रिकी होगा तो वो पाइथागोरस थ्योरम को यूज करेगा, इससे डायरेक्शन सेंस डिफिकल्ट नहीं बनता है। डायरेक्शन सेंस एक्चुअल में एक बहुत ही आसान टॉपिक है एसबीआई पीयू के एग्जाम्स का बेसिकली। अगर डायरेक्शन सेंस आ रहा है तो मेरी स्ट्रेटजी होती है कि मैं उसे पहले पहले सॉल्व करूँ। सो दिस इज हाउ आई अटेम्प्ट माई रीजनिंग सेक्शन। तो मैंने पार्ट 2 खत्म किया है एसबीआई पीयू 2020 के पेपर का, प्रीलिम्स का। पार्ट 3 भी आएगा, उसमें मैं ऐसे ही 3 पजल सॉल्व लेके आऊँगा। तो ये 3 पजल के सेट सारे, ताकि जिससे कि आपको ना लगे कि आप बहुत मेहनत कर रहे हो लेकिन आप सीख भी जाओ, ठीक है। तो ये स्ट्रेटजी है मेरी, एंड इस तरह से हम रीजनिंग के ये सीरीज लाएंगे। एंड इफ यू लाइक दिस सीरीज प्लीज हिट द सब्सक्राइब बटन एंड join our telegram channel also. You'll find the link in the description. Share our telegram group and this video with your friends who you think can benefit from these videos, right? So all the best guys, and bye bye.